हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए ढेर सारे बैग्स कलेक्शन। अब जितनों का लिंक्स मेरे पास होगा, जो भी जल्दी के होंगे उनका लिंक्स तो मैं शेयर कर दूँगी, क्योंकि इसमें कुछ कुछ बैग 10-10 साल पुराने हैं, क्योंकि ये मेरा बैग कलेक्शन है। और मेरे पास इतने सारे बैग्स हैं कि कम से कम मेरे पास 50 बैग 60 बैग तो आराम से ही होंगे। तो देखती हूँ मैं फर्स्ट व्लॉग में कितने कवर कर पाती हूँ, कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बनेगा, या पार्ट 1 या पार्ट 2 में ही हो जाएंगे। तो देखती हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं 10 से 11 मिनट का वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी फर्स्ट पार्ट में। ऐसे ही सेकंड पार्ट में इससे लंबा वीडियो बनाना मुझे नहीं सही लगता। तो अब मैं इसी के साथ मैं चालू करती हूँ और आपको अपना बैग कलेक्शन दिखाती हूँ। इसमें कुछ बैग तो ऐसे दादी नानी के ज़माने वाले, आई मीन 10-10 साल पुराने बैग्स, जो मैं इतना संभाल के रखती हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मेरे क्लास 7 तक के बैग्स हैं, और आप देख के नहीं कहोगे कि, या तो आप सोचोगे मैं झूठ बोल रही हूँ, या तो आप लोग कहोगे वाह, कोई सामान सजोना सीखे तो प्रेरणा तिवारी से सीखे। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट बैग है मेरा ये तो मैंने अभी रिसेंटली लिया है, और ये बहुत ही प्रिटी बैग है। ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का। इसको आप ऐसे यहाँ से ना, इनको इसको यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे आप जब आप इसको पुश करोगे, इसी टाइम में सब गाजर मटर बेचने आ जाते हैं। तो इसको पुश करके स्लिंग बैग बन जाता है, बट मुझे स्लिंग बैग से ज़्यादा मुझे हैंड बैग की तरह पसंद है, तो मैं इसको हैंड बैग की तरह रखती हूँ, मैं इसको ज़्यादा छेड़ती नहीं हूँ। तो ये है मेरा पहला बैग, ये आप देख सकते हैं, क्वालिटी एकदम 10/10 है। ये मैंने मिंत्रा से लिया था। यही सेम बैग सवाना पे भी है, और मिंत्रा पे आपको महंगा पड़ेगा, सवाना पे सस्ता है। सवाना पे 550 का ही है, और मैंने 700 का लिया। अब मैं दिखाती हूँ आपको दूसरा बैग। तो गाइस, ये दूसरा बैग है। इसको आपको देख के लग रहा है उसकी पैकेजिंग ये कभी यूज़ नहीं है, बट मैंने इसको पूरा 1 साल रगड़ के यूज़ किया है। अब मैं बोर हो गई तो मैंने इसको वापस पैक करके रख दी। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे चीज़ों को संभाल के रखने की आदत है, तो इसको मैंने वैसे ही वापस पैक करके रख दी, क्योंकि अभी मेरा आई एम डन विद दिस बैग। और ये मैंने मिंत्रा से लिया था, ये मिंत्रा का बैग है। ये ऐसा आपको मीशो पे भी मिल जाएगा, अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा, बट ये मेरा वाला मिंत्रा का। मैं नीचे लिंक, जितने बैग्स के मेरे पास लिंक्स हैं, वो मैं सारे लिंक्स अटैच कर दूँगी, चाहे वो मिंत्रा का हो, चाहे वो अमेज़ॉन का हो, चाहे वो सवाना का हो। आई विल अटैच ऑल द लिंक्स, ओके। तो ये मेरा दूसरा बैग था। मुझे अच्छा लगता है प्यारे तरीके से बैग्स को रखना, जिससे आगे मेरी बिटिया रानी भी इनमें से कुछ बैग्स ले सकेगी, मम्मा का बैग्स। ये मैंने तो, ये देखो, ये एकदम नया है। ये मैंने अभी रिसेंटली टोट बैग लिया था, इसको मैं आपके सामने ही ओपन करूँगी। और ये मैंने रिसेंटली लिया है। ये बैग बहुत ही स्पेशियस, बहुत ही सुंदर है। ये यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है, कैसे लग रहा है खुलेगा, बट ये खुलेगा यहाँ से नहीं। ये इसमें ज़िप है, ये देखिए इसमें ज़िप है। इसका भी मैं लिंक अटैच कर दूँगी, जितनों के लिंक होंगे मैं अटैच कर दूँगी। इसके लिंक नहीं है वो मैं आपको बता दूँगी। और देखिए इसमें अच्छी खासी स्पेस है। अंदर ये जो बैग दे रखा है, वो इसको बैग्स के अंदर ना आपको कुछ ना कुछ ऐसे वो भरा हुआ सामान आता है ना, पॉलीथीन वगैरह। अगर आप वैसे ही अगर आप भर देते हो ना, चाहे न्यूज़पेपर भर दो, चाहे पॉलीथीन भर दो, चाहे जो कुछ भी भर दो, जो भी आपके घर में एक्स्ट्रा कागज़ कपड़ा हो, कपड़ा नहीं भरिए यार, वो स्टिंक स्मेल करता है। लेकिन अभी जितना भी आपके पास कागज़ वागज़ है, अगर आप उसको वापस से भर देते हो तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, उसमें रिंकल्स नहीं आते हैं, उसमें शाइनिंग बनी रहती है। और उसे आप ऐसे पॉली बैग में रख दोगे ना, पॉली बैग्स कभी मत फेंकिए यार। पहली बात तो पॉलीथीन यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास पॉलीथीन आ गई तो उसका पूरा सदुपयोग करिए, उसको ऐसे इस्तेमाल करिए कि वो चली जाएँ, लंबे चलते जाए, अगर आप उन्हें अच्छे से पॉलीथीन में और बैग्स में करके रखते हो। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने चौथे बैग की तरफ। चौथा बैग है, ये मैंने लिया था, 1.5 साल हो गया होगा, 1.5 साल पहले लिया था, 2 साल मान लीजिए। तब मैं झारखंड में थी, तब मैंने ये लिया था। ये बैग बहुत ही प्यारा है, ये मैंने शायद अमेज़ॉन से लिया था, और इतना प्यारा लगता है। देखिए इसमें शाइनिंग और टेक्सचर सब वैसा ही, बल्कि मैंने इसे बहुत यूज़ किया है, और क्वालिटी बहुत अच्छी है। अंडर 500 था, लेकिन बैग ने पूरा अपना साथ निभाया है। बैग ने कहा है भैया तो मैं तुम्हारा एक पैसा वसूल कराऊंगा, और वो अभी भी करा रहा है। देखिए इसकी शाइनिंग वाइनिंग कुछ नहीं गई है। अब देखिए शाइनिंग ये यूज़र पे भी डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से बैग्स को रखते हो। तो वही मैं कह रही हूँ ना, अगर आपके पास पॉलीथीन है, नो तो पॉलीथीन काट देता है, लेकिन पॉलीथीन अगर है तो आप उसका पूरा उपयोग करिए, उनको फेंकिए ना। तो उनको बैग्स को ऐसे रखेंगे पॉलीथीन में, तो वो सालों साल चलेंगे। अब मैं ओपन करने जा रही हूँ मेरा बड़ा सा झोला जो मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे। इसमें से मैं ये पहला बैग निकाल रही हूँ।
सॉरी 5वां बैग। ये बैग मैंने लिया था जब मेरा बेटा हुआ था भाई, तो ये मैंने लिया था उस टाइम पे बहुत चले थे। और ये बैग मेरा 1700 का है, 1700 का बैग है। ये पूरा इसमें धूल मिट्टी चढ़ गई, गंदा नहीं हुआ। एक्चुअली यहाँ पे सीलन बहुत है ना, देखिए सीलन चढ़ी हुई है, इसको मुझे साफ़ करना पड़ेगा। और ये बहुत ही प्यारा बैग है, रेडियम वाला। तब मैंने 1700 का लिया था। इसका लिंक तो मेरे पास होगा भी नहीं क्योंकि मुझे याद भी नहीं मैंने कहाँ से लिया था। जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ, मैं डिप्रेशन में थी, तो मैं शॉपिंग करती हूँ। उस टाइम पे मेरा बेटा हुआ था, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रही थी, तो मैंने शॉपिंग करी थी। इसके साथ में एक स्लिंग बैग भी मुझे बहुत अच्छा सा रिसीव हुआ था, वो मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया, इसी तरीके का था, वो भी बहुत ही प्यारा था। और अब हम बढ़ते हैं अपने छठे बैग की तरफ। छठा बैग ये है मेरा सवाना का। यार ये इतना प्यारा लगता है, ज़ारा वारा पे तो 2-3 हज़ार के, मैंने सवाना से 600-700 का लिया था। और ये भी बहुत ही बैग इतना प्यारा है। ये आपकी फ्रॉक्स, आपकी जो वैसी मॉडर्न ड्रेसेस होती है ना, डेनिम्स पहन लीजिए या शर्ट्स पहन लीजिए, उनके साथ भी इतना परफेक्ट जाता है। नीचे स्नीकर्स पहन लीजिए। ये बैग मेरा पर्सनल फेवरेट है, बहुत प्यारा लगता है ये डाल के, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। इसमें थोड़ा सा मन डालो, इसे फूला फूला सा हो जाता है। मैंने पहना था जब मेरी सिस्टर आई थी और हम लोग शिमला घूमने गए थे, अरे बहुत अच्छा लगा था। कीपिंग इट बैग इसी तरीके से। और अब मुझे पता, मुझे गिनती नहीं याद रहेगी कि मैं किस नंबर के बैग पर हूँ, तो अब मैं आपको एक और बैग दिखाती हूँ। ये भी वाइट है, मुझे पता है ऑब्सेशन है वाइट एंड ब्लैक से। मैं प्रोफेशनली वकील हूँ, तो वैसे भी मेरा ड्रेस कोड भी यूनिफॉर्म भी ब्लैक एंड वाइट है। और मुझे वैसे भी ब्लैक एंड वाइट बहुत पसंद है, तो शादी के बाद मैं थोड़ा रेड वैड यूज़ करने लग गई, वरना मुझे ब्लैक एंड वाइट का पसंद है। देखिए ये बैग भी मैंने अमेज़ोन से लिया था। ये मेरी शादी में को 1 साल हुआ था तब मैंने लिया था, मतलब शादी को 6 साल हो गए। ये 5 साल पुराना बैग है, और आप कहीं से कह सकते हैं ये 5 साल पुराना बैग है। जस्ट लुक एट इट। इसके साथ में वो स्लिंगर भी था, इसके अंदर इसकी चेन है, और इसको मैं ऐसे ही लेती हूँ। बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही स्मार्ट बैग है ये भी। मुझे मतलब ऑब्सेशन है, मुझे वाइट ब्लैक, तो मुझे मेरे पास तो पूरा ब्लैक एंड वाइट बैग दिखेंगे। बाकी कलर्स के बैग तो मैं इसलिए लेती हूँ सिर्फ, जिससे कि हाँ उस ड्रेस के साथ सबके साथ ब्लैक एंड वाइट नहीं ले सकते, वरना अगर मेरा बस चले तो मैं सभी के साथ ब्लैक एंड वाइट में मज़ा आ जाता है मुझे एकदम ऑब्सेशन, रियल ऑब्सेशन है। अब मैं बढ़ती हूँ इस बैग की तरफ। ये बैग मेरे प्यारे से मेरे शहर से है, यानी कि हमारे शहर में वो लगी थी एग्ज़िबिशन, हमारा जो घर है वहाँ पे एग्ज़िबिशन लगी थी, और वहाँ से मैंने लिया था। और इसके साथ कुछ खास नहीं, इसके साथ इसको मैंने थोड़ा बहुत यूज़ किया होगा, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत सामान भी पड़ा हुआ है। बट ये देखिए कितना सुंदर, कितना नया लगता है। पेन, साड़ी, सूट, सबके साथ, इवन आप डेनिम्स के साथ भी ऐसे कूल ले सकते हैं, कूल बैग। और इसमें पूरा काम हुआ है, और ये पूरा शीशे नहीं है, ये पूरा सिल्वर वाले धागे का काम है। ये बैग बहुत सुंदर लगता है सामने से, देखिए। और दिखाती हूँ आपको ये बैग भी बहुत सुंदर लगता है। ये भी मैंने किसी ड्रेस के कारण लेना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास पिंक बैग नहीं था। तो ये बैग भी बहुत ही सुंदर है और स्पेशियस भी है। मेरी मम्मी, जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी मम्मी इस तरीके के बैग लेके कहीं भी जाती थी, तो मुझे अपनी मम्मी का फ़ील दे रहा है। मेरी मम्मी इस तरीके के बैग्स लेती थी, और ये बहुत ही स्मार्ट लगता है, बहुत ही सुंदर बैग है। देखिए पूरा मोतियों का, सीपियों का काम है। इसका भी लिंक मैं अटैच कर दूँगी, मुझे भी याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ से लिया, बट मैंने अभी रिसेंटली लिया, 1 साल पहले लिया मैंने, तो इसका लिंक मैं अटैच कर दूँगी। इसमें वाइट एंड ग्रीन कलर भी था, एमेराल्ड ग्रीन, और अभी मेरा फोकस है मुझे एमेराल्ड ग्रीन बैग लेना है, मेरे पास एक भी नहीं है, और वो भी बहुत ड्रेसेस पे जाता है, तो साड़ी वगैरह सब चीज़। तो मैं इस तरीके के बैग लेती हूँ ना कि मेरे वेस्टर्न इंडियन सब पे चल सकें। तो अब उसके बाद में आती हूँ ये बैग मुझे बहुत क्लोज है, क्योंकि मेरी दीदी ने दिया था मुझको, मेरी सिस्टर ने दिया है मुझे। अब उस टाइम पे मैं बीमार थी, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे नेहा दी ने दिया है कि सोनी दी ने दिया है। मेरी 2 बहनें हैं बड़ी, उनमें से किसी एक ने दिया है मुझे इतना याद है कि मेरी बहनों ने दिया है, बट मुझे ये नहीं याद मुझे किस वाली सिस्टर ने दिया है। तो ये 2 बैग है मेरे पास इस तरीके के, और दोनों ही गिफ्टेड हैं। तो ये बैग भी बहुत स्मार्ट है, जैसे लहंगा चोली वगैरह पहनो या साड़ी पहनो तो उस पर आप ले सकते हो। बहुत ही स्मार्ट बैग है। देखिए पूरा ये हैंडमेड बैग है। जिसने भी दिया है ना, उसने वो बताई भी थी कि मुझे, मतलब कि जिनका है ये, वो पूरा घर से, मतलब हाथ से बना के देते हैं। जब ये मुझे बैग दिया था ना मेरी सिस्टर्स ने,
दीदी ने दोनों दीदियों ने एक एक बैग मुझे दिया, मुझे ये पता है, लेकिन मुझे पता किसने कौन सा दिया, क्योंकि उस टाइम पे मैं इतनी बीमार थी। ये स्टोरी मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। मतलब उस टाइम पे इतनी ज़्यादा बीमार थी कि मुझे समझ लीजिए 2-3 महीने का कुछ याद ही नहीं है। और मुझे उस टाइम पर अगर किसी ने कुछ भी कहा होगा तो वो मुझे याद ही नहीं है। तो ऐसा सा था, उसकी स्टोरी मैं आगे बताऊँगी। फिर आता है एक ब्लैक बैग, ये मून बैग है। ये आप सोचोगे मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने तो यूज़ किया, लेकिन मेरी आदत है ना, मैं वैसे ही बैग रखती हूँ जिससे कि उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। इसको मैंने 2-3 बार यूज़ किया हुआ है। देखिए ये बैग भी बहुत ही प्यारा लगता है। और ये जो इसमें ये टिक टैक वाले बटन दिए ना, इनको आप ऐसे पुश करेंगे तो आप इनको लंबा भी कर सकते हैं, लंबा करने के लिए। बट मुझे वैसे ही छोटा सा अच्छा लगता है, तो मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ। ये बहुत स्मार्ट लगता है, छोटा सा क्यूट सा बैग है। इसका भी आप देख सकते हैं। इसका भी लिंक मैं आपको अगर होगा तो पक्का 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 शेयर करूँगी, और नहीं होगा तो मुझे माफ़ करना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दोगे ना गूगल पे, तो कोई भी चीज़ मिल जाती है, तो यू डोंट हैव टू वरी। लिंक विंक तो बहुत पुरानी बात होगी, मैं तो लिंक मांगती नहीं हूँ, मुझे पता है कि ऐसे ही लिंक मिल जाते हैं। आई नेवर आस्क फॉर लिंक, मैं किसी से नहीं मांगती। बट मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, अगर मेरे पास लिंक होगा तो मैं पक्का दूँगी आपको। देखिए चीज़ों को संभाल के रखोगे तभी वो लंबा चलेंगे। आप सोच रहे हो इसके पास इतने बैग हैं, और ये एक दिन के बैग नहीं हैं। ये मुझे कलेक्शन करने का शौक़ है, मैं संभाल के चीज़ें रखती हूँ। अब देखिए उसके बाद आते हैं ये बैग की तरफ। ये बैग कौन सा है मुझे याद नहीं आ रहा है, चलिए खोल के दिखाती हूँ आपको। हाँ मुझे याद आ गया, ये बैग भी मैंने आज से 3 साल पहले लिया था। ये देखिए बहुत ही सुंदर बैग है। तरा इन सबको धूप दिखानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पता है आपको, यहाँ पे सीलन बहुत आती है। तो ये देखिए ये बैग है, ये देखिए इसमें हल्का का सीलन आया हुआ है। और ये बैग ये कॉइन्स के लिए रहता है, इसमें आप कॉइन्स रख सकते हैं, बट इसको एज अ फैशन ही यूज़ करें, फैशन एक्सेसरी। तो गाइज़ ये बैग बहुत ही सुंदर लगता है डाल के, और आप इसको पार्टी वेयर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पार्टी वेयर यूज़ करोगे ना, तो आप इसको निकाल दीजिए इस चीज़ को, और इसके अंदर एक सिल्वर कलर की चेन है वो लगा लीजिए, और ये बैग साइड में डाल दीजिए। बहुत मस्त लगता है, बहुत ही सुंदर बैग है ये, मुझे बहुत ही पसंद है। मतलब इसका एक भी राइन स्टोन निकला नहीं है। 3 साल से मेरे पास रखा है। बस मुझे इतना पता चल गया कि अगर आप हिमाचल जैसी जगह में रहते हैं तो आपको हर चीज़ को ना सीलन से बचाने के लिए अपने धूप दिखानी बहुत ज़रूरी है। अब जिस दिन भी अच्छी धूप निकलेगी, थोड़ा मौसम चेंज हो, तो मैं सारे बैग्स को धूप दिखाऊंगी। मैं साथ साथ पैक भी करती हूँ, क्योंकि काम मुझे तो करना है, मेरे बच्चे इतने बड़े नहीं कि मैं उनसे काम करा लूँ। अब ये आता है ये क्लच मेरी शादी के दिन का है। शायद क्लच को 6 साल हो गए हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है आज भी। देखिए कितना सुंदर है। इसको मैंने अभी यूज़ भी किया है रिसेंटली, मैं कहीं गई थी तो। इसके साथ में चेन भी है, बट मैं उसको ऐसे ही लेना पसंद करती हूँ, मुझे ऐसे ही लेना पसंद है। क्लच को क्लच की तरह लीजिए, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द क्लच। मेरे पास ऐसा सिल्वर भी था, वो मैंने अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो मेरी छोटी सिस्टर है, मैं उसको जब तक कुछ ना कुछ देती रहती हूँ। मुझे सुकून सा लगता है जब मैं उसे कुछ दे देती हूँ। इसमें क्या है, इसमें भी कोई बैग ही होगा, इसमें बैग। ये देखिए कितना क्यूट सा चुकू बैग है ये बैग। ये मुझे नहीं पता इसकी। ये देखिए ये बैग, इसमें हार्ट का एक साइड में पड़ा हुआ। ये मैं अपनी बेटी को दे दूँगी, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत शौक़ है हार्ट्स वगैरह का। तो ये क्यूट सा बैग है। ये मेरा मुझे लग रहा है कॉलेज लाइफ का बैग है, और मैंने इसको कभी यूज़ ही नहीं किया, ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये मेरी छोटी सी मेरी बेटी यूज़ करेगी। देखिए इसमें हार्ट सामान रख दो तो फ्लफ़ी हो जाएगा। देखिए तो गाइस अब मैं पढ़ती हूँ, पता नहीं कौन सा नंबर का बैग है, पढ़ती हूँ दूसरे बैग की तरफ। ये बैग मेरे बहुत क्लोज है, क्योंकि मैंने अपनी दीदी की शादी पे लिया था। इस बैग को 7 साल हो गए हैं, क्योंकि मेरी दीदी की शादी को 7 साल फरवरी में हो जाएंगे। और ये बैग मैंने लिया था, इसमें पूरे पता है छोटे छोटे रोज़ होंगे, पूरा रोज़ का है। देखिए आप पास से देखें तो शायद आपको समझ में आए। ये इस तरीके से पूरा रोज़ का बना हुआ बैग है, इतना खूबसूरत है। ये मैंने लिया था, मुझे आज भी याद है, मैंने अमेज़ॉन से लिया था, और ये इतना खूबसूरत है। आपको इसकी ब्यूटी, और ये मैंने शादी में लिया था, उसके बाद मैंने आज तक इसे यूज़ नहीं किया। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट आपको दिखाऊं, इसमें आज भी पड़ा हुआ है। मेरी दीदी की शादी थी और उसका कलीरा, मेरी दीदी की शादी का कलीरा है। और उस टाइम पे इस तरह के कलीरे चलते थे, और मेरी दीदी की हम लोग दीदी को छोड़ के आ रहे थे, दीदी की विदाई हुई और ये मेरी गोदी में गिरा। और उस टाइम पे मेरा कोई भी सीन नहीं था शादी का, और मुझे पता भी नहीं था कि मेरी शादी होगी।
और समझ लीजिए उसका कलीरा गिरा और मैंने कहा नदी तुम्हारे कलीरा लगा दें, तो उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो फिर मैंने इसको पर्स में रख लिया कि थोड़ी देर में इसको पहना देंगे। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए क्योंकि हम लोग को निकलना था घर के लिए, क्योंकि हम लोग वहाँ बाहर शादी करने गए थे। उसके बाद ये मेरे साथ कलीरा आ गया। उसके बाद हम लोग इतना थके थे, सो गए ये सब। फिर जब हम लोगों ने अपने बैग वैग खाली किया तो उसमें कलीरा निकला। तो मैंने कहा नदी तुम्हारा मेरे पास ये कलीरा है। तो बोली कोई बात नहीं, रखे रहो। और पता है सब लोग कहते हैं ना कलीरा गिरने के बाद शादी हो जाती है, उसी के 6 महीने बाद मेरी शादी हो गई। और मैंने इसको बहुत संभाल के रखा है, मेरे लिए बहुत प्रीशियस है और मैं हमेशा संभाल के रखूँगी। इसी बैग में रखा था वैसे ही, और आज भी उसी बैग में रखा है। और इसमें थोड़े से गेंदे के फूल भी पड़े हुए हैं क्योंकि एक ही बार का यूज़ बैग है ये। देखिए, मुझे आपको लग रहा था मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन देखिए आप इसमें ध्यान से देखिए, नीचे गेंदे के फ्लावर के वो पड़े हुए हैं, पेटल्स के। तो मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। मेरा बैग बहुत ही प्यारा, बहुत मैंने इवन शादी के बाद मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया क्योंकि कोई सा मौका ही नहीं मिला। तो ऐसे गाइस फिर से एक यादों से भरा बैग आपको दिखाती हूँ। यादों से भरा बैग, क्योंकि ये बैग है कम से कम 2015 में मेरे भाई की शादी हुई थी, 2015 में। ओके, और ये 2015 का बैग और इस टाइम चल रहा है मतलब 11 साल पुराना बैग मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अपने भाई की शादी के रिसेप्शन में लिया था। इसकी चेन्स ख़राब हो चुकी हैं बट मैंने उसे रख रखा है संभाल के, क्योंकि ये मेरे भाई के शादी में मैंने ख़रीदा था। और उस टाइम पे इस तरीके के बैग्स बहुत चले थे। वोग मैगज़ीन वाला मुझे बहुत स्मार्ट लगा था, मैं अपने गाउन के साथ इसको कैरी किया था। और देखिए इसकी ज़िप ख़राब हो चुकी हैं और मैंने तब भी इसको इतना संभाल के रख रखा है। कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब आपके दिल के क्लोज़ होती हैं। कि मेरे घर में पहली शादी थी, मतलब भाई की दीदी की हो चुकी थी, सबसे बड़ी दीदी की, और उसके बाद एक शादी थी तो मैंने इसी बैग खरीदा था, तो मैंने इसको भी संभाल के रख रखा है। देखिए आपको वीडियो बनाने के चक्कर में मेरी कितनी सारी यादें ताज़ा हो रही हैं। और फिर आता है कि ये बैग, ये इस वाले जो मैंने ये बैग खोला है, मतलब कि ये जो मैंने नीचे बैग खोला हुआ है जिसके अंदर से मैं निकाल रही हूँ, उसको मैं यादों की गुल्लक कह सकती हूँ क्योंकि उसमें सारे यादगार बैग्स ही हैं। ये बैग मेरी सिस्टर ने, बेचारी ने, उस टाइम पे वो जॉब भी नहीं करती, सबसे छोटी सिस्टर जो है, और उसने मुझे ला के दिया था मेरी शादी में कि मेरा तुम्हारे पास कोई रेड बैग नहीं है तो मैं तुम्हें रेड बैग देती हूँ। और मैंने शादी के बाद 1-2 बार कैरी भी किया। उस टाइम पे ये बैग्स बहुत चलते थे, आपको याद होगा 2019-20 में ये इस तरीके से बैग जो थे ये बहुत चलते थे। और ये बैग उसने मुझे दिया था ला के, और मैंने इसको बहुत संभाल के रखा है। और हो सकेगा तो मैं इसे ज़िंदगी भर संभाल के रखूँगी अपने सारे बैग, क्योंकि मेरी आदत है, मैं मेमोरीज़ को बहुत सहेज के रखती हूँ। और ये मेरी सिस्टर का बैग है, उसने मुझे फर्स्ट टाइम दिया था, पता नहीं कैसे अपनी पॉकेट मनी से दिया था, या पॉकेट मनी से, नौकरी तो करती नहीं थी, छोटी थी और जॉब भी नहीं करती थी और वो स्टूडेंट थी, तो उसने मुझे ये बैग दिया था, मेरे लिए बहुत क्लोज। तो गाइस अब आता है एक फ़ैनी पैक। मुझे फ़ैनी पैक्स का बहुत शौक है, जैसे कि मैं कहीं भी जाती हूँ बच्चों को लेकर टहलाने के लिए तो मैं फ़ैनी पैक्स कैरी करती हूँ। तो एक ये फ़ैनी पैक्स है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे हैं। ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था 2 साल पहले, बस इस पर अपोलो स्टार लिखा, मैं इसलिए इसको यूज़ नहीं करती। मैंने उस टाइम पे तो जल्दी में ले लिया, मुझे रेड कलर का अच्छा लगा, बट इसमें जो आगे ये लिखा हुआ है ना, ये अपोलो स्टार, क्योंकि ये मैंने ऐसे लोकल लिया था, क्योंकि मैं इतना नहीं सोचती कि मुझे ब्रांडेड ही लेना, और मैं इतना कोई वो भी नहीं हूँ सेलिब्रिटी कि मैं ब्रांडेड ही पहनूँ। तो मैं तो हर तरीके के कपड़े पहनती हूँ। इंसान की शक्ल अच्छी होनी चाहिए, इंसान का खुद का ब्रांड होना चाहिए, इंसान खुद अपने आप को ब्रांड बनाए, ना कि ब्रांडेड पहनना, मेरा तो ये मानना है। तो इसके कारण मैं नहीं पहनती हूँ कि गंदा लगता है। इसको मैं पता है, इसको मैं वो कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी, तब मैं इसको यूज़ करूँगी। रेड कलर का है। अभी मैंने रिसेंटली भी एक ऑरेंज कलर का बहुत ही प्यारा मून वाला फ़ैनी पैक लिया है, वो भी आपको दिखाऊँगी। बहुत सारे बैग्स हैं मेरे पास अभी और भी इस तरीके के, वही मैं कलेक्शन धीमे धीमे दिखाऊँगी। तो मैंने पार्ट 1 बनाया, पार्ट 2 में वो आपको सारे दिखाऊँगी। और एक और बैग है हमारा, ये मेरे कॉलेज टाइम में मैंने लिया था जब मैं LLM कर रही थी। और ये बैग बहुत स्मार्ट, जैसे कि आप जीन्स पहनो या कोई ड्रेस पहनो तो ये ऐसे आपको देखिए, इसकी बेल्ट है, ओके, ये आप ऐसे करके कहीं भी बांध सकते हो, जैसे कि अब मैं आपको दिखाती हूँ लाइक दिस। और ये देखिए इसकी क्वालिटी, देखिए क्वालिटी आप देखिए कितनी शानदार है। लेदर का, प्योर लेदर का बैग है, ये मैंने लिया था 2017 में, और 2017 में लिया था। और देखिए ये भी प्योर लेदर है, कुछ ख़राब नहीं है, कुछ 2017 का कोई कहेगा, मतलब क्या शानदार बैग है। अब आपको आगे आप रखती है अच्छे से, हाँ रखती भी मैं अच्छे से हूँ, लेकिन क्वालिटी भी समझ में आती है। देखिए आज भी शाइन नहीं गई है बैग की, ये देखिए शाइन बरकरार है,
मुझे बहुत स्मार्ट लगता है, ये ड्रेस को और ड्रेसेस पे भी बांध सकते हो। तो गाइस मैं थक चुकी हूँ और अभी मैंने खाना भी बनाया, मुझे बच्चों को खाना भी खिलाना है। मैं स्कूल से लेके आई थी, उसके बाद मैंने कहा व्लॉग वीडियो बना लूँ क्योंकि फिर मैं बना नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं बिज़ी हो जाती हूँ। लेकिन अब मैं पूरे बैग्स दिखाने के बाद ही कोई और वीडियो बनाऊँगी, तो अब मैं इसका दूसरा वीडियो ब्लॉग भी जल्दी बनाऊँगी। और अभी लास्ट बैग बचा है, लास्ट इन द सेंस इस वीडियो का लास्ट बैग। उसके बाद बैग पार्ट 2 में और बैग्स आपको दिखाऊँगी और बैग कलेक्शन। तो ये बैग है, इट इज़ नेवर यूज, बस वही ना, मुझे शौक है ख़रीदने का, यूज़ नहीं करने का। तो ये बैग भी बहुत ही सुंदर है, देखिए ये पूरा ऑफिस वेयर बैग है, ऑफिस लेके जाओ, पार्टी लेके जाओ। ये बैग मैंने लिया था, इसमें भी मैंने पूरा पॉलीथीन भर के रखा है जिससे कि इसका शेप ना बिगड़े। और ये बैग इतना सुंदर लगता है, इतना सेक्सी है, मुझे बैग्स का बेहद शौक है। इफ यू लव मी गिव मी बैग्स। और ये मेरे फॉल का लास्ट बैग था, देखिए ये मेरा खाली पड़ा हुआ है, इसी में सारे बैग्स थे, अब ये खाली हो चुका है। होप करती हूँ आपको मेरे बैग्स कलेक्शन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा है। और अभी बहुत बैग्स बाकी हैं क्योंकि मेरे बहुत सारे पार्टी बैग्स, बहुत सारे नए बैग्स, बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स ने दिए हैं वो सब बैग्स अभी रखे हैं। और वो वाला वो एक और है, और 2-3 इधर भी पड़े हैं। बहुत बैग, अगर वही जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर 2 पार्ट्स में आ गया तो 2 पार्ट्स में, वरना मैं 3 पार्ट्स बना दूँगी। और अगर आपको मेरे बैग्स का कलेक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा बैग सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो वो भी कमेंट करिएगा। और प्लीज़ सिर्फ कमेंट और लाइक या सिर्फ देख मत लीजिएगा, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं भी ग्रो करूँ। और मैं इतनी मेहनत अपने 2 बच्चों को छोड़ के ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मेरे पास बहुत फालतू टाइम है, मैं टाइम निकाल रही हूँ कि मैं ग्रो कर सकूँ, मैं थोड़ा सा प्रोडक्टिव कुछ कर सकूँ। और अगर आपका साथ रहेगा तो मैं आगे जाऊँगी। और अगर आप क्योंकि मैं भूल गई कि मैं क्या बोल रही थी, तो कह रही हूँ कि आपको मेरा पार्ट 1 का ब्लॉग मुझे बैग कलेक्शन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही व्लॉग्स के लिए बने रहिएगा। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ लेकिन मैं दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, आपको कुछ ना कुछ तो करना है। मैं पेशे से वकील हूँ लेकिन अभी मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और मैं बहुत बड़ी बीमारी से गुजरी हूँ, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दे रही हूँ। वो स्टोरी भी मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी। और तब तक आप मेरे बैग्स एंजॉय करिए। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और नेक्स्ट व्लॉग के लिए तैयार रहिएगा, जल्दी इसमें नए व्लॉग बैग्स आपको देखने को मिलेंगे। होप आपको अच्छा लगा वीडियो, जल्दी मिलती हूँ आपसे। बाय, सी यू ऑन द अदर साइड।